नीलांजना समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम। नमस्कार आत्मीय बंधुओं, न्याय, अधिकार, कर्मनिष्ठा एवं समता के संचालक शनि दिनांक 23 अक्टूबर 2022 दिन रहेगा रविवार को सुबह 4:19 पर अपनी ही स्वराशि मकर राशि में अब मार्गी होने जा रहे हैं। अभी तक शनि वक्री थे, लेकिन अब ये मार्गी होने जा रहे हैं। शनि की ये मार्गी अवस्था 17 जनवरी 2023 तक रहेगी। इस दौरान शनि धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि सेनापति मंगल का ही नक्षत्र है। ज्योतिष शास्त्र में यदि हम ग्रहों की बात करें तो अकस्मात ही शनि का नाम सबसे पहले देखिए आता है। साथियों, अधिकतर ज्योतिषी शनि ग्रह के आधार पर ही मानव जीवन व प्रकृति की समस्त छोटी बड़ी घटनाओं की भविष्यवाणी करने में समर्थ होते हैं। यहाँ तक कि राजनीतिक भविष्यवाणी करने में भी समर्थ होते हैं। क्या आपने कभी इसके कारणों पर विचार किया है? इसका उत्तर है कि साथियों, शनि का कार्मिक ग्रह होना। शनि एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति के अच्छे अथवा बुरे कर्मों के अनुसार बिना पक्षपात के फल प्रदान करते हैं। जन्म कुंडली में शनि की स्थिति व आकाशीय गोचर तथा मार्गी व वक्री अवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अपने कर्मों को शुभता एवं सुचिता से संचालित करने वाले जातकों को शनि जहां न्याय के नए अवसर एवं पारितोषिक प्रदान करते हैं, वहीं वंचित वर्ग का अधिकार शोषण करने वाले दुष्ट लोगों पर, कुकर्मियों पर इनकी गाज भी गिरती है। प्रिय साथियों, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो शनि मार्गी का सभी 12 राशियों पर क्या फल रहेगा, इस विषय वस्तु पर आज हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ दर्शकों, प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों, आप सभी लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि पंडित जी 2 राज्यों में चुनाव हैं, हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में, तो इन दोनों राज्यों में क्या होगा? देखिए, हिमाचल प्रदेश के चुनाव में यदि हम 3 पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो इन सभी तीनों पार्टियों में जो सबसे ज़्यादा मजबूत कुंडली है वो इस समय बीजेपी की है। तो हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में वापस आएगी। बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नया हो। दूसरा दर्शकों, गुजरात में चुनाव है। मीडिया के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम जो अपनी भविष्यवाणी दे रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ ज्योतिषीय आधार पर दे रहे हैं। तो गुजरात में दर्शकों चुनाव है, और गुजरात चुनाव की यदि हम बात करें तो गुजरात में बीजेपी को कोई खतरा नहीं। एज इट इज़ बीजेपी सत्ता में जो है बनी रहेगी, सत्ता में इनकी वापसी पुनः होगी। साथ ही साथ गुजरात में भी पॉसिबिलिटी है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नया हो। तो ये हमारी 2 भविष्यवाणी है, इनको आप लोग नोट कर लीजिए। इस वीडियो का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी ये संभाल करके रख लीजिए। आज जब ये डेट बन रही है 20 अक्टूबर है, 20 अक्टूबर को हम ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी और हिमाचल में सत्ता में वापसी करेगी। जबकि हिमाचल में दर्शकों हुआ क्या है कि कभी कोई पार्टी रिपीट नहीं हुई, लेकिन आप इस बार देखेंगे और बड़ा हम कॉन्फिडेंस होकर कह रहे हैं कि बीजेपी सत्ता में वापसी करेगी। साथ ही साथ दर्शकों, अभी हमने 8 अक्टूबर के राशिफल में आप लोगों को सचेत किया था कि भारत में और आसपास के जो पड़ोसी देश हैं यहाँ पर तीव्र भूकंप आ सकता है। तो भारत में दर्शकों पटना में देखिए भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उसके बाद राजस्थान में आया है, छत्तीसगढ़ में आया है, साथ ही साथ नेपाल में भी भूकंप के झटके आए हैं। आप हमारी उस प्रेडिक्शन का ना हो तो एक बार अंश देख लीजिए। इस समय आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर का जो महीना रहेगा इसमें देखिए कोई भूकंप वगैरह आ सकता है, कोई सुसुप्त ज्वालामुखी या कोई ज्वालामुखी वगैरह फट सकता है। साथ ही साथ दर्शकों कोई जो है मतलब भूकंप इंडिया में भी आ सकता है, एशियन महाद्वीप में भी आएगा ही आएगा। तो भूकंप को लेकर के बड़ी प्रेडिक्शन से भूकंप आएगा, कोई सुनामी टाइप की आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से आपको अभी तैयार रहना पड़ेगा। दर्शकों, शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो कुछ प्रेडिक्शन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। और धनिष्ठा नक्षत्र में जा रहे हैं, धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है, तो राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा रहेगी। शब्दों की जो सुचिता है ना, ये नहीं बरकरार रहेगी। पॉलिटिशियंस के बीच में आपस में बहुत ज़्यादा टकरार रहने वाली है अब आने वाले समय में। साथ ही साथ कोई राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण राजनीतिक की अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। दूसरा, राजनीति क्षेत्र में यदि हम बात करें तो कुछ पॉलिटिशियंस
जेल में भी जाने के इधर जनवरी तक की बहुत प्रबल योग बने हुए हैं कि जेल यात्रा वो लोग उन लोगों की होगी। तो ऐसे बचे रहना। जांच एजेंसियां जो है क्या कहते हैं पहले से ज़्यादा और ज़्यादा आप तेज़ी पकड़ेंगी और कई पॉलिटिशियंस जेल जो है जाने के योग बन रहे हैं। शनि मार्गी के सभी 12 राशियों पर क्या हाल रहेगा, इस विषय वस्तु पर हम प्रकाश डालते हैं। उससे पहले आगे बढ़ने से पहले बता दें कि दिनांक 10, 11 और 12 नवंबर को हमारा दिल्ली आगमन होगा। आप लोग हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। हर महीने दिल्ली आगमन होता है तो आप लोग मिल सकते हैं। शेष सभी दिन आप हमसे लखनऊ में मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेज के जानकारी ले सकते हैं। हमारी जो पहली राशि आती है ये आती है मेष राशि। देखिए मेष राशि के जातकों, आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव 10वें भाव में मार्गी होने जा रहे हैं। तो मेष राशि के आत्मीय मित्रों, शनि का मकर राशि में मार्गी होना अब आपके लिए शुभ व सकारात्मक संकेत है। यदि आप लोग पॉलिटिशियंस हैं तो इस दौरान आपको विजय प्राप्त होगी। साथ ही साथ नौकरी और व्यवसाय में आप जिन दुविधाओं का अब सामना कर रहे थे अथवा आपके जो प्रोजेक्ट अनावश्यक की देरी का शिकार हो रहे थे वो पुनः मार्ग पर आ जाएंगे। देखिए साथियों, आपके प्रयास में ना पहले कोई कमी थी ना वर्तमान में। आप किसी प्रकार की कोताही कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी किस्मत का खेल प्रयासों के यज्ञ में बाधा डाल देता है। आपका भाग्य अब तक जो प्रतिकूलताएं आपके सामने ला रहा था, अब शनिदेव उनको दूर करेंगे। पेशेवर जीवन में आपके प्रयास परिणाम की मंजिल तक पहुंचेंगे। ना सिर्फ साथी कर्मी बल्कि आपके विभाग एवं कंपनी के उच्च पदों पर आसीन मठाधीश आपकी योग्यता का लोहा मानेंगे और साथ में नए दायित्व एवं पारितोषिक के साथ आपका अब वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे। व्यवसाय के संदर्भ में पार्टनरशिप में मिलकर व्यवसाय चलाना चाह रहे हैं तो समय उत्तम है। शनि के साथ आपको भरोसेमंद एवं मजबूत निवेशक ला करके देगा, जिससे आप अपने व्यापारिक लक्ष्यों को मूर्तिमान रूप दे पाएंगे। एक सलाह ये रहेगी कि पारिवारिक जीवन और कामकाज के मध्य विवेकपूर्ण संतुलन बना करके चलिएगा। यदि आप सही समय पर सही कार्य करते हैं तो अनावश्यक की मानसिक पीड़ा से आप बचे रहेंगे। उपाय के तौर पर दर्शकों, ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, हमारी दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के होनहार साथियों, कर्म और भाग्य ये दो ऐसे तत्व हैं जो व्यक्ति के जीवन की संपूर्ण पटकथा का निर्माण करते हैं। चूंकि शनि आपके 9वें भाव यानी भाग्य भाव में मार्गी होंगे, अतः कर्म की तलवार को भाग्य की अब धार मिलेगी। वर्क प्लेस अथवा व्यावसायिक क्षेत्र दोनों जगहों पर आपकी व्यवहारिक समझ, मानसिक संतुलन एवं नीतियों को लागू कराने की क्षमता, ये 3 कारक मिलकर सफलता का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भाग्य भाव में बैठे शनि अपनी तीसरी, सप्तम और दशम दृष्टि से सफलता के नए मार्ग आपके लिए स्थापित करेंगे। व्यवसाय से संबंधित बंधुओं के लिए तो शनि के मार्गी होने का समय खासकर अब लाभदायक सिद्ध होने वाला है। यदि आप वृषभ राशि के हैं, आपका आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन अपने प्रोडक्ट एवं व्यवसाय की प्रचार करने की रचनात्मक क्षमता और एक जो है क्या कहते हैं नए ग्राहक वर्ग को तैयार कराएगी। तो दूसरी ओर कुछ बड़े निवेशक अपनी पूंजी आपके विचार एवं आपके व्यापार में लगाएंगे। पिता, गुरु अथवा आपके जो पथ प्रदर्शक हैं उनके साथ कहीं ना कहीं संबंधों में जो थोड़ी बहुत खटास चल रही थी अब वो दूर होगी। आपको अपने पिता के अनुभव का साथ जीवन की परेशानियों को दूर करने में मिलेगा। फाइनेंशियली मामलों में थोड़ा सतर्क रहिएगा, अन्यथा तमाम सकारात्मक तथ्यों के बाद भी आर्थिक घाटा या धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है। किसी को उधार देने से इस दौरान बचिएगा। सोच समझकर निवेश के बारे में निर्णय लीजिएगा। उपाय के तौर पर सैटरडे शनिवार के दिन सरसों के तेल का दान शनि मंदिर में आप लोग करा करिए। आगे बढ़ते हैं जेमिनी मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि के प्रिय मित्रों, शनि का आपके अष्टम भाव में मार्गी होना कहीं ना कहीं स्थितियों को सकारात्मक तथा नकारात्मक घटनाओं के बीच में रखेगा, बैलेंस बना के चलेगा। आपकी जीवन जीने की कला और सूझबूझ इस अवधि में घटनाओं की रूपरेखा तय करेगी। स्वास्थ्य के संदर्भ में अपने मन, शरीर और आत्मा तीनों तथ्यों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा।
शरीर के स्तर पर शनि कुछ आकस्मिक घटनाओं का निर्माण करेंगे। अतः वाहन चलाते समय, घर में रसोई में भोजन बनाते समय अथवा आप जिस भी कार्य में लगे हुए हैं उसमें खास सतर्कता रखिएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना घटित हो सकती है। मानसिक तौर पे कामकाज या परिवार के किसी मामले को अपने दिल और दिमाग पर अत्यधिक हावी ना होने दें, ये हमारी व्यक्तिगत राय है। देखिए साथियों, मिथुन राशि के दोस्तों, स्थितियां चाहे जितनी कठोर हो, समय और संयम का साथ प्रत्येक झंझावात को शांत कर देता है। आत्मिक तौर पे किसी प्रकार की हताशा, उदासी अथवा अवसाद से बचने के लिए भगवान श्री रघुनाथ के शरण में आपको रहना है। यदि पॉजिटिव तथ्यों की विवेचना करें तो निवेश से धन लाभ, अकस्मात धन लाभ और पैतृक संपत्ति के प्राप्ति के मजबूत योग हैं। आपका फाइनेंशियली सर्किल बढ़ेगा। गोचर कालखंड की इस समयावधि में परिवार के मामलों में दो चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। पहला, तर्क वितर्क और कुतर्क, इन तीनों से जितना संभव हो दूर रहिएगा। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में गलतफहमी और हठ धर्मिता को स्थान बिल्कुल भी मत दीजिएगा। अपनी बातें आपको किसी पर थोपनी नहीं है। उपाय के तौर पर आप लोग प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। साथ ही साथ दर्शकों, पीपल के वृक्ष पर शनिवार वाले दिन मीठा जल चढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के विनयशील साथियों, शनि आपके सप्तम भाव में मार्गी होंगे, यानी सप्तम भाव व्यापार का भाव, यानी कि सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव। तो दाम्पत्य जीवन में, प्रेम संबंधों में तथा पारिवारिक विषयों में अब आपके सामने कहीं ना कहीं चुनौतियां आएंगी। शनि आपके संयम, आंतरिक प्रज्ञा एवं बौद्धिक चिंतन, इन तीनों चीज की अब जमकर परीक्षा लेंगे। देखिए कर्क राशि के प्रिय मित्रों, शनि मार्गी के इस समयावधि में ऐसा हो सकता है कि अचल संपत्ति जो है संबंधी विषय को लेकर आपके और जीवन साथी के मध्य कुछ मतभेद अथवा कहासुनी हो जाए। तो मेरी सलाह ये है साथियों कि स्वयं को मैं और मेरा, इसके द्वारा बनाए गए अहंकार के पिंजड़े में कैद मत करिएगा, अन्यथा आप अपने जीवन के आधारभूत संबंधों से दूर हो सकते हैं। जीवन का प्रश्न चाहे जितना बड़ा हो, आपको उसे अपने परिवार के साथ लेकर के हल करना होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी कड़े अनुशासन का पालन आपको करना होगा। यदि आप घर से ज़्यादा बाहर के खाने पर अपनी निर्भरता बढ़ाते हैं तो भविष्य में आपको गंभीर स्वास्थ्य संकटों का सामना करना पड़ेगा। मौद्रिक एवं धन संबंधी मामलों में निवेश को लेकर सावधान रहें, कारण कि इन्वेस्टमेंट संबंधी योजनाओं के भ्रामक प्रचार आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। अपने हेल्थ का ध्यान रखिएगा, आपके ऊपर कोई मिथ्या या झूठे आरोप ना लगे, इसका ध्यान रखना होगा। उपाय के तौर पर आप लोगों को दशरथ कृत शनि स्त्रोत का प्रतिदिन 3 बार पाठ जरूर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि। तो सिंह राशि के यशस्वी साथियों, शनि का छठे भाव में मार्गी होना आपके शत्रुओं की शक्ति का शोषण करने वाला सिद्ध होगा। शनि यहाँ पर शत्रुहंता योग बनाएंगे। आपकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति का विकास अपने चरम पर होगा। आप किसी भी समस्या से जूझने एवं उसका सामना करने में पूरी तरीके से सामर्थ होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में शनि की शक्ति का झुकाव आपके पक्ष में रहेगा। न्यायिक विवादों का निपटारा इस समयावधि में अपने संपूर्ण समाधान तक पहुंचेगा। विशेषता, यदि आप भूमि से संबंधित किसी मामले को लेकर अदालत के चक्कर लगा रहे थे तो जजमेंट की रूपरेखा आपके मनोनुकूल रहेगी। मित्रों, सामान्यतः भी सिंह राशि के जातकों में साहसिक निर्णय लेने की प्रवृत्ति होती है, किंतु शनि की मार्गी अवस्था आपके साहस की शक्ति को अद्भुत रूप से बढ़ा देगी। पेशेवर एवं व्यावसायिक निर्णयों में भविष्य की योजनाओं पर आप रिस्क लेते हुए तरक्की का दांव लगाएंगे, जिसका आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेगा। प्रिय छात्र मित्रों, आपके लिए ये समयावधि अपने ज्ञान को बढ़ाने वाली होगी। आपके चक्षु का शनिदेव विकास करेंगे। जिस प्रकार शनि एकांत में अनुशासन के साथ भ्रमण करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपके अंदर शैक्षिक विषयों के प्रति एकांतिक भाव का जन्म होगा। आप अनावश्यक के शोर से हटकर अकेले में कुछ साधनाएं भी करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो सबसे पहले दर्शकों, शनिवार वाले दिन शिवलिंग पर शमी पत्र और जल से अभिषेक करिएगा और दूसरा, ओम नमः शिवाय मंत्र का यथासंभव जाप करिएगा।
आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। लेकिन उससे पहले साथियों आप लोगों को बता दें कि सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहां पर भी हम अपनी प्रेडिक्शन अपलोड करते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ट्विटर पर PT आशीष वत्स, PTASHISHVATS लिखेंगे तो हमारी ट्विटर ID है, आ जाएगी, वहां आप हमको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा साथियों, फेसबुक पर अगर आप देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं कन्या राशि। लेकिन आप लोग लाइक करते चलिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव कमेंट टाइप कीजिए। कन्या राशि के जुझारू साथियों, पंचम भाव में मार्गी होते शनि आपको ये संकेत दे रहे हैं कि कार्यक्षेत्र में किसी भी प्रकार के नए प्रोजेक्ट को अभी प्रारंभ ना करें, बल्कि पहले से चले आ रहे कार्यों में ही पूरी शक्ति के साथ आपको अब लगना होगा। साथ ही साथ मार्गी अवस्था के शनि आप में इंट्रोस्पेक्ट करने की क्षमता को निखारेंगे। आप स्वयं की आदतों एवं अब तक जिस प्रकार की दिनचर्या को आप फॉलो कर रहे थे उसमें आमूलचूल परिवर्तन करेंगे। छात्रों को यह समय अवधि सबसे अधिक प्रभावित करेगी। यदि आप पूरी ईमानदारी से अपने निर्धारित लक्ष्य को लेकर के मेहनत करते हैं, स्वयं को भविष्य की योजनाओं के लिए तैयार करते हैं, तो निश्चित रूप से आप अपने मनोवांछित परिणाम प्राप्त करेंगे। विशेष सलाह के रूप में आपसे निवेदन है कि यदि आप अपनी नौकरी या पेशेवर जीवन से संतुष्ट नहीं हैं और किसी प्रकार के जॉब चेंज अथवा परिवर्तन के विषय में विचार कर रहे हैं तो अभी थोड़ा रुक जाएं, समय को अपने अनुकूल होने दें, उसके बाद ही किसी प्रकार की नई जिम्मेदारी के लिए प्रयास करें। पारिवारिक संबंधों की यदि बात करें तो आपको दाम्पत्य जीवन में नवीन खुशियां प्राप्त होंगी। आपका परिवार विस्तार पाएगा। आपके घर में नन्हे मेहमान के आगमन के शुभ संयोग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आप लोगों को चाहिए कि प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करिए। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तो तुला राशि के यशस्वी मित्रों, चतुर्थ भाव में मार्गी होते शनि न सिर्फ आपके पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे, बल्कि आपके भौतिक सुख के संसाधनों में वृद्धि करेंगे। साथ ही साथ परिवार में यदि घरेलू संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का विवाद चला आ रहा था अथवा पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई मामला न्यायालय में अधीन है, लंबित है, तो गोचर कालखंड की इस समयावधि में उस पर निर्णायक फैसला होगा, जिससे आपकी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। भूमि एवं भवन में निवेश करने के लिए यह अवधि मित्रों सबसे ज़्यादा अनुकूल रहेगी। प्रॉपर्टी में यदि आप निवेश करते हैं तो भविष्य में आपको न सिर्फ अच्छा रिटर्न मिलेगा, बल्कि आपकी अचल संपत्ति का विस्तार भी होगा। व्यक्तिगत स्तर पर आप थोड़े भावना शून्य हो सकते हैं तथा आपके शब्द परिवार में अन्य सदस्यों को आहत कर सकते हैं। आपके व्यवहार का रूखापन फैमिली में अस्थिरता बनाएगा। आपको विशेष सलाह दी जाती है कि सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करिएगा, अन्यथा परिवार से जुड़े मामले को लेकर आप में चिंता का भाव आएगा। साथ ही साथ गोचर कालखंड की इस अवधि के दौरान तुला राशि के प्रिय मित्रों, शनि की दशम दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है, उनकी सप्तम दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है और तीसरी दृष्टि छठे भाव पर पड़ रही है। तो आप लोगों को कोई बहुत बड़ा क्रेडिट प्राप्त होगा। यदि आप लोग वीडियो इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोग फेसबुक यूट्यूब पर काम करते हैं, तो एक बहुत अच्छा अमाउंट आपको प्राप्त होगा और कई लोग आपके मित्रता सूची में नए नए जोड़ेंगे। आपका ज्ञान आगे बढ़ेगा। आपके माता को यदि कोई कष्ट था तो वो अब दूर होगा। उपाय के तौर पर दर्शकों आपको करना ये रहेगा कि ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का यथासंभव जाप करिएगा। दूसरा, यदि संभव हो तो एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला गले में धारण कर सकते हैं। प्रिय साथियों, आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। देखिए, वृश्चिक राशि के प्रिय बंधुओं, शनि आपकी राशि के तीसरे भाव अर्थात पराक्रम भाव में मार्गी हो रहे हैं। अतः गोचर कालखंड की यह समय अवधि कार्य कौशल को अब निखारेगी। अपने लक्ष्यों को लेकर अब आप ज़्यादा केंद्रित होंगे एवं वर्क प्लेस पर पूरी क्षमता से अपने कर्मों को संपादित करेंगे। देखिए मित्रों, शनि का संचार कौशल पर खासा नियंत्रण होता है, अतः आप न सिर्फ अपने व्यक्तित्व में कम्युनिकेशन की आर्ट को अधिक प्रभावी ढंग से विकसित करेंगे, बल्कि इंटरनेट एवं इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी अपने कार्यों को प्रमोट करेंगे। यदि आप स्वयं का स्टार्टअप और बिजनेस चला रहे हैं तो आपके छोटे भाई बहन अथवा किसी निकट के मित्र का आपको अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके भाई बंधुओं अथवा मित्र की आधुनिक सोच आपके व्यापार को ज़्यादा प्रभावी स्वरूप में पेश करेगी, जिसका आपको भविष्य में सकारात्मक आर्थिक प्रतिफल मिलेगा।
सामाजिक बातचीत में आवश्यकता से अधिक तार्किकता से बचिएगा, अन्यथा बहस का स्वरूप विवाद के अखाड़े में बदल सकता है। उपाय के तौर पर वृश्चिक राशि के प्रिय मित्रों, आपको करना क्या रहेगा? तो शनिवार वाले दिन चाय पत्ती का डोनेट करिएगा। ठंडक का मौसम आ रहा है साथियों, तो गरीबों को कंबल का दान शनिवार के दिन अवश्य करें। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है धनु राशि। धनु राशि के प्रिय साथियों, शनि आपके द्वितीय भाव में मार्गी होने जा रहे हैं, अतः कुछ विषयों में जहां आपको राहत मिलेगी, वहीं कुछ क्षेत्रों में आपको अधिक सावधानी से निर्णय लेने होंगे। फाइनेंशियल मामलों में आपको आवश्यकता से अधिक बढ़े हुए खर्च ये परेशान करेंगे। आय व्यय का जो तराजू है ये असंतुलित होगा। साथ ही साथ परिवार की ओर से भी आपको आर्थिक बैकअप अभी थोड़ा सा कम मिलेगा। कहने का अर्थ है कि यदि आप किसी क्षेत्र में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या चल अचल संपत्ति खरीदने के इच्छुक हैं, तो फैमिली की ओर से थोड़ा सा आप लोग राय मंतव्य लीजिएगा। हो सकता है कुछ आर्थिक सहयोग भी आपको प्राप्त हो जाए। वहीं स्वास्थ्य के संबंध में सावधानी रखने की सितारे सलाह दे रहे हैं। विशेषकर भोजन की आदतों को तामसिक प्रभावों से मुक्त रखना होगा। शाकाहारी चीज़ों पर अपनी निर्भरता बढ़ाइएगा। मदिरा और महफिल के प्रभाव से दूर रहिएगा, अन्यथा चरित्र पर किसी प्रकार का अनचाहा दाग लग सकता है। आपके ऊपर शनि की 7.5 का बिल्कुल अंतिम चरण अब चल रहा है, तो कोई ऐसा कार्य मत करिएगा जिससे आप अपमानित महसूस हो। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाइएगा। हनुमान चालीसा का 11 बार प्रतिदिन पाठ करिए। प्रिय साथियों, एक बात बताना चाहेंगे, ये जो राशिफल है ये आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि पर संयुक्त रूप से आधारित है। आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है मकर राशि। तो मकर राशि के प्रिय मित्रों, आपके लग्न भाव में ही शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, अतः आपके व्यक्तित्व पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। लग्न भाव में बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पे, सप्तम दृष्टि 7वें भाव पर व दसम दृष्टि अपने आपके कर्म भाव पर दे रहे हैं, तो 3 मुख्य क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। साथ ही साथ पहला, अपने स्वास्थ्य व फिटनेस का आपको ठीक ठाक ध्यान रखना होगा। समय पर भोजन और व्यायाम की आदत आपको विकसित करनी होगी। दूसरा साथियों, प्रोफेशनल व पर्सनल लाइफ में काम को टालने की आदत से आपको बचना होगा। यदि आप समय पर अपने दायित्वों को कंप्लीट करते हैं तो शनि नो डाउट आपको नए अवसर प्रदान कराएंगे। तीसरा और सबसे जरूरी है, फाइनेंशियली मामलों में निर्णय लेने से पहले आपको किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य ले लेनी चाहिए, अन्यथा आर्थिक मामलों में आपके साथ किसी प्रकार का दुर्भाग्य घटित हो सकता है। परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी आपके लिए चिंता का विषय बन सकता है। किसी भी प्रकार के हेल्थ इंडिकेशन को नज़रअंदाज मत करिएगा, अन्यथा समय के साथ मर्जर बढ़ जाएगा। मकर राशि के प्रिय जातकों, उपाय के तौर पर आपको करना क्या होगा? तो सबसे पहले आप लोगों को शनिवार वाले दिन पीपल के वृक्ष पर जलाभिषेक करना रहेगा। साथ ही साथ पिपलाद ऋषिकृत शनि स्तोत्र का 3 बार नियमित रूप से पाठ करना होगा। आगे बढ़ते हैं, हमारी अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के प्रिय बंधुओं, शनिदेव का गोचर, शनिदेव मार्गी आपके द्वादश भाव में हो रहे हैं, 12th हाउस में हो रहे हैं, तो शनि कार्यस्थल पर आपके व्यक्तित्व में सुचारुता को बढ़ाएंगे, कार्यों का सही रूप में निर्धारण कराएंगे। संपादन के लिए तय समय सीमा और जरूरी संसाधन, इन सभी मानकों का आप ठीक तरीके से संयोजन करके चलेंगे, जिससे पेशेवर जीवन में आपकी उत्पादकता यानी कि वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। वहीं कामकाज संबंधी यात्राओं से आपको काफ़ी लाभ होगा, खासकर यदि आप देश से बाहर बिजनेस अपना चला रहे हैं। इस दौरान शनिदेव विदेश के चक्कर भी आपको लगवा सकते हैं। आपकी आर्थिक आमदनी अच्छी होगी, लेकिन खर्च की मात्रा भी अधिक रहेगी। व्यावसायिक यात्राओं के माध्यम से आपको अपने व्यापार एवं उत्पाद को नए ग्राहक वर्ग तक आप ले जाएंगे। इसके अलावा आपके व्यवसाय का बढ़ता जमीनी स्वरूप नए निवेशकों को आपसे जोड़ेगा। सेहत की अनदेखी आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होगी, अन्यथा स्वास्थ्य और फाइनेंशियल बजट दोनों ही गड़बड़ हो सकते हैं।
एक बात और बताएंगे साथियों कि समय समय पर चिकित्सीय परामर्श लेते रहिएगा, साथ में कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा, जिससे किसी भी प्रकार के छाया रोग से बचा जा सके। उपाय के तौर पर आप लोगों को शनिवार वाले दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। शनिवार वाले दिन शनि मंदिर में जाकर के शनिदेव के दर्शन करने चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव आता है, अंतिम राशि आती है मीन राशि, पाइसेस। तो मीन राशि के धैर्यवान साथियों, धैर्यवान इसलिए कहे क्योंकि सबसे अंतिम राशि ही आपकी राशि आ रही है और आप इतने धैर्यवान तरीके से इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। तो मीन राशि के हमारे धैर्यवान साथियों, जब एक माली किसी नन्हे से पौधे को रोपता है तो उसका फल उसे एक अंतराल के बाद ही प्राप्त होता है। एकादश भाव में शनि की मार्गी अवस्था आपके द्वारा पूर्व में किए गए कार्यों का अब इस समयावधि में आपको फल प्रदान कराएगी। जो कोई भी आपने यदि निवेश पहले कर रखे थे, अब उसके मैच्योरिटी का टाइम आ रहा है। सपोज कि आपने किसी SIP में इन्वेस्ट किया होगा, उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलेगा। कोई आपने अपने एसेट बनाए होंगे, कोई शेयर लिए होंगे, उसका आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। कोई आपने FD कराई होगी, उसका अच्छा रिटर्न मिलेगा। कोई आपकी LIC की पॉलिसी वगैरह मैच्योर होगी तो एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आपके हाथ में आएगा। मीन राशि के जातकों, आप पेशेवर जीवन में जिस मेहनत और निष्ठा से अपने कर्तव्यों को संपादित किए हैं और साथ में जिस अद्भुत धैर्य के साथ परिणाम के लिए सही समय की प्रतीक्षा की है, उसका उचित पारितोषिक न्यायप्रिय शनि मार्गी अब आपको देंगे। दाम्पत्य एवं प्रेम जीवन के संदर्भ में स्थायित्व बढ़ेगा। आप अपने जीवन साथी अथवा प्रेमी के प्रति ज़्यादा समर्पित रहेंगे एवं उनके मनोभाव तथा विचारों को पूरा सम्मान एवं सहयोग प्रदान कराएंगे। प्रतियोगी परीक्षा में लगे हुए छात्र मित्रों के लिए भी शनि सकारात्मक भूमिका निभाने जा रहे हैं। यदि आपने पूरी निष्ठा और सच्चे मन से अपने शैक्षणिक कर्तव्यों का पालन किया है तो स्वाभाविक रूप से परिणाम आपके प्रयासों को अब पुरस्कृत करेंगे। शनिदेव अब आपको विशेष पारितोषिक फल प्रदान करेंगे। उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा? तो प्रिय मित्रों, शनि चालीसा का प्रतिदिन पाठ करिएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र की आप लोग 108 बार प्रतिदिन जाप करें। तो प्रिय मित्रों, शनिदेव का सभी 12 राशियों पर क्या परिणाम होगा मकर राशि के मार्गी शनि का, इसके बारे में हमने विस्तृत रूप से आपको बताया और समझाने का प्रयास किया कि आप क्या क्या भविष्य में पाएंगे। आवश्यक उपाय भी हमने आपको बताए। देखिए, ये उपाय पर्याप्त नहीं है। उपाय आप अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। लखनऊ में ही रहते हैं आप लोग, आकर के मिल सकते हैं। हर माह दिल्ली आगमन होता है तो आप लोग दिल्ली में मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो है, दर्शकों एक बात और बता दें कि दिसंबर में बंगाल में, उड़ीसा में आगमन होना है। आप लोग हमारे कार्यालय में संपर्क कर लीजिएगा। तो जो भी हमारे साथी पश्चिम बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, आप लोग हमसे वहाँ मिल करके अपनी कुंडली का व्यक्तिगत तौर पर विश्लेषण करा सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस विश्वसनीय मंच से मैं पंडित आशीष स्वस्थ आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार। जय शनिदेव।